ऐसे वो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जब तानाशाही चरम पर होती है तो सिस्टम भी फेल हो जाया करते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे दोस्तों। एक तो उदाहरण आपने पिछले दिनों देखा ही होगा, करनाल में जो हादसा हुआ था किसानों के साथ, वहाँ पर सिस्टम ने किस तरह से सत्ता की चाटुकारिता की वो आप सबने देखा ही था दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, आपने पंजाबी की एक कॉमेडी फिल्म देखी होगी जिसमें एक कहावत है कि अगर विदेश में किसी व्यक्ति के साथ सड़क पर चलते हुए कोई हादसा हो जाता है या कोई घटना घट जाती है और पीछे से अचानक पुलिस आ जाए तो उस व्यक्ति को, उस बंदे को लगता है कि अब मेरी हेल्प हो जाएगी, अब पुलिस आ गई। लेकिन दोस्तों अपने देश में उल्टा है। यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई घटना घट जाए तो और पीछे से पुलिस आ जाए तो पुलिस को देखकर उसके सर में दर्द हो जाता है कि मैं पहले ही परेशान हूँ और अब ये आ गए तंग करने के लिए। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ये छवि पुलिस की क्यों बनी? इसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों पुलिस महकमे के वो भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट अधिकारी जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की गुलामी और पैसों के लिए काम करते हैं। सभी तो नहीं है दोस्तों, मगर बहुत से हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि भारत देश इतना बड़ा है और यहाँ पर तरह तरह की फोर्सेज हैं। आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और भी बहुत सी फोर्सेज भारत के पास हैं। लेकिन एक पुलिस महकमे को छोड़कर बाकी को जनता सैल्यूट करती है। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि इन फोर्सेज ने अपना आत्मसम्मान खुद बचा कर रखा है। लेकिन पुलिस महकमे के कुछ भ्रष्ट और दो कौड़ियों और कुछ प्रमोशन के लालच में बिकने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की वजह से इस महकमे की छवि पर दाग आए हैं। अब दोस्तों ताज़ा मामला आप दिल्ली से ही ले सकते हैं दोस्तों। पिछले साल 2020 में जनवरी फरवरी में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, उनको लेकर एक तरह से पुलिस द्वारा बहुत ही बड़े स्तर पर लापरवाही बरती गई, या उसे आप कह सकते हैं कि ये सब जानबूझकर किया गया होगा। क्योंकि दोस्तों कोर्ट की टिप्पणी और एक वकील की टिप्पणी के अनुसार तो ऐसा ही लगता है, ये सब जानबूझकर की गई कार्यवाही थी और ये कुछ एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ ही एक तरह से साजिश रची गई थी। पुलिस की कार्रवाई के तहत दोस्तों उन दंगों में बहुत से आरोपी ऐसे बनाए गए दिल्ली पुलिस द्वारा जो बिल्कुल निर्दोष थे और बगैर इन्वेस्टिगेशन के पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और अब तकरीबन 1.5 साल बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कहकर उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन बाइज्जत बरी तो कर दिया, लेकिन बेइज्जत जो कर दिया उनको, उनके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंचाई उसका जिम्मेदार कौन है? और उनके जो कारोबार, उनकी जो नौकरियां, उनका जो एक तरह से हर किसी व्यक्ति का अपना अपना सिस्टम होता है, वो जो सिस्टम खराब किया उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। कोर्ट ने उन्हें बरी करते हुए कहा है कि पुलिस इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाई। अब दोस्तों एक सवाल ये भी उठता है कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो चार्जशीट दायर कैसे की गई? और यही सवाल दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किया है कि आखिर जब सबूत नहीं और इन्वेस्टिगेशन सही नहीं और गवाह मजबूत नहीं तो फिर चार्जशीट दाखिल कैसे की गई? लेकिन दोस्तों जब सिस्टम में घुसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अपना रुतबा और अपना ओहदा बढ़वाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, उनके लिए किसी का आत्मसम्मान या बेइज्जती कोई मायने नहीं रखती। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ जो कोर्ट ने टिप्पणी की है और सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने जो टिप्पणी की है। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली की कड़कड़दुमा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को बरी कर दिया, जिनमें आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल है। दोस्तों दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा है दिल्ली पुलिस ने करदाताओं का पैसा खराब कर भारी बर्बादी की है। दोस्तों कोर्ट का कहना है कि जांच एजेंसियों ने कोर्ट की आंखों पट्टी बांधने की कोशिश की है और यहां तक कहा कि दिल्ली पुलिस का इस मामले में वास्तविक जांच करने का कोई इरादा ही नहीं था। दोस्तों इस मामले में जांच करने के बाद पुलिस ने 5 गवाह पेश किए थे, जिनमें एक तो पीड़ित ही शामिल था। लेकिन कोर्ट ने इन सबूतों और गवाहों को पर्याप्त नहीं माना। इस पर कोर्ट ने कहा कि बिना किसी चंदित गवाह के पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कैसे की। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा कि जब दंगों में मारपीट, लूटपाट
हो रही थी, हिंसा हो रही थी, तब लोगों ने दंगा भड़काने वाली भीड़ को कैसे नहीं देखा। यह बात बड़े ही सवाल खड़े करती है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस सिर्फ 5 ही गवाह पेश कर पाई थी, जिनमें एक शिकायत करता था। दोस्तों इस पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है, दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली दंगों की जांच इतिहास में अब तक की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और अयोग्य जांच के रूप में दर्ज की जाएगी, और यहां तक कहा कि इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोस्तों कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि विभाजन के बाद दिल्ली में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों को जब देखा जाएगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल, सही जांच कर पाने में जांच एजेंसियों की विफलताएं जरूर लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देंगी। तो अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैये के तहत एक धर्म विशेष के लोगों को चुन चुनकर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनको जेल में ठूंसा गया, और अब उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।